प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आज के सुंदर दिन में, सुबह के बेले में। जो प्रिय परमेश्वर ने हम सभी को इस दिन में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया और फिर से हमें एक नए वचन के द्वारा सीखने का अवसर दिया, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को ना देखे होंगे, लेकिन प्रिय परमेश्वर हम सभी को बचा संभाल के रखा हर खतरों से, बुराई से, और हम लोग को रात भर अच्छी नींद दिया। तो हम प्रभु को धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उस आराधना में जुड़े, परमेश्वर की उस महिमा करने के लिए तैयार रहें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने पाए। क्योंकि प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर निगाहें करे, हर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर घुटने को टेके। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब परमेश्वर के सामने आप दीन बनते हैं तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाता है, आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने शून्य करिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, क्योंकि जब तक अपने जीवन को आप समर्पण नहीं करेंगे प्रभु आपके जीवन में नहीं कार्य करेगा। आप परमेश्वर को अपने हृदय में बसने दीजिए और शैतान की सारी बंधन को आप ख़त्म कर दीजिए। जो भी आपके जीवन में पुराने चीज़ भरे हुए हैं आपके हृदय में, जो भी प्रभु आपके शैतान डाला हुआ है, उस शैतान के सारे को ख़त्म करके आप प्रिय परमेश्वर के उस अच्छे कामों को आप रखिए और बुरी चीज़ को निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बनिए, क्योंकि प्रिय यीशु मसीह हमारा पवित्र है। और जब तक हम परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं बनेंगे, अपने पाप को पश्चाताप नहीं करेंगे, तो प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। आइए हम एक वचन को आज जानेंगे, प्रभु आज के दिन भर की हमें क्या वचन देता है और क्या सिखाता है। पढ़ेंगे एक वचन, दूसरा इतिहास का 7 अध्याय का 14-15 पद। लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। और लिखा है, अब से प्रार्थना जो इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है हमें सिखाता है। परमेश्वर आपसे वाचा बाता है, कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। प्रियो, हम सभी लोग क्या हैं? हम परमेश्वर के प्रजा हैं और परमेश्वर हमारा राजा है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो कहता है कि जो मेरे लोग कहलाते हैं और वे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे। कहता है दीन होकर प्रार्थना करें। हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? हम परमेश्वर के समूह कैसे प्रार्थना करते हैं? हम कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी जाके, कहीं भी रोडों पर, कहीं भी सड़कें पर हम प्रार्थना करने लगते हैं। कैसे करते हैं? हमारे जीवन में जो है वो नम्रता है ही नहीं, वो दीन हम है ही नहीं है। हम परमेश्वर को पश्चाताप करते ही नहीं हैं। हम परमेश्वर को सिर्फ इसी तरह धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। जब आप प्रियो, आप जब परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, अपने आप को शून्य करेंगे, अपने को समर्पण कर देंगे और कहता है कि प्रार्थना करेंगे और उनके दर्शन की खोजी बनेंगे। कौन? जब आप परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनेंगे, परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन में होगा। दर्शन क्या है परमेश्वर का? प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य को बढ़ाएं और आप उस बुरी चाल से फिरिए जो आपके जीवन में हो रहा है, जो आप उस संसारिक रीति रिवाज में आपको शैतान और बुरे लालसा में डाला हुआ है,
उस लालच में डला हुआ है। लेकिन यदि आप उससे निकलते हैं, आपको परमेश्वर चाहता है कि आप उससे फिर जाइए, अपने उस चाल चलन को ख़त्म करिए, उस बुरी आदत को निकाल कर आप एक अच्छी आदत को डालिए, आप परमेश्वर के प्रेम को डालिए। वो अपने जीवन के सारे वो बुरी आदतों को, डाह जलन, क्रोध को, नफरत को अपने हृदय से निकाल कर एक प्रेम की भावना को रखिए। आप परमेश्वर की उस अच्छाई को रखिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तो कहता है कि फिर तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूँगा। प्रियो, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करने का वादा करता है। कब? जब आप परमेश्वर के सामने दिन बनेंगे, उस पाप से फिरेंगे, अपने आप को पवित्र कर लेंगे, तो प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर हर पाप से आपको क्षमा करेगा। आपको एक नई ज्योति, एक नई प्रकाश देगा, क्योंकि वही सिर्फ खुदा दे सकता है। आपको वही क्षमा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और कहता है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपके जीवन में कोई भी, आपके देश में, आपके स्थान पे कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर उस जगह को क्या करेगा? पवित्र करेगा। जैसे आपके पाप को क्षमा करेगा, उसी तरह वो भी उस जगह को, उस स्थान को भी स्वच्छ करेगा, साफ करेगा और ज्यों का त्यों कर देगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा करेगा। और कहता है अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी। और आप जहाँ हैं उस घर में, उस परिवार में, परमेश्वर आपकी वहीं से आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। और कहता है उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और कान भी खुले रहेंगे। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कान को, अपनी आंखें को लगाता है। कब लगाएगा? जब आप प्रभु के सामने अपने आप को पश्चाताप कर लेंगे, आप अपने अंदर की सारी बुरी आदत को ख़त्म करेंगे, आप उस चाल चलन को ख़त्म करेंगे, तो प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हर एक का जीवन बच सके। प्रिय परमेश्वर आपके जीवन को, आत्मा को बदलना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको एक हील करना चाहता है, आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है। आप शैतान का सामना कर सको, आप शैतान के सामने आप झुको नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर, वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर शैतान से लड़ने का आप प्रयास करिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लीजिए ताकि आप शैतान से लड़ सके, शैतान हमें न करने पाए। प्रियो, यही कमी है, जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, शैतान आ जाता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। और शैतान की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं हमारे जीवन में। बुरी चाल है, बुरी आदतें हैं जो हम परमेश्वर की छोड़कर उस शैतान के कार्य को करने चाहते हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर आपको चुना है, अपने पास बुलाता है, आपको अपनी प्रजा बनाया है, अपना पुत्र दे होने का अधिकार दिया है। वो आपका पिता है, आपका सच्चा पिता है। जैसे आप एक संसारिक पिता से अपने बातों को कहते हैं, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर से कहिए, क्योंकि वह भी हमारा पिता है जो हमारे अंग को बनाया है, एक एक जोड़े अंग को बनाया, एक रचा है, सृष्टि किया है। और यदि उस सांसों को न चलाए तो कोई नहीं चला सकता। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग खुदा पे, उस परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, उस पे अपने अनुग्रह के साथ चलते रहिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जीवन देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बनिए, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। जब तक आप अपने हृदय को पवित्र नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे, प्रभु आपके जीवन में नहीं आएगा। तो प्रियो, जहाँ पवित्र जगह होता है वहीं परमेश्वर आता है। तो इसलिए अपने आप को, हृदय को पवित्र करिए, प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को रखिए, अपने जीवन को समर्पण करिए, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर। धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। मैं आशा करती हूँ प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सिखाया होगा और आप परमेश्वर के वचन को न भूलिए और स्मरण करते रहिए और शैतान से लड़ने का सामना करिए। प्रभु आपको इस वचन के आशीष दे और मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु में हमेशा बने रहिए, प्रभु में चलते रहिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य करें, अद्भुत काम करें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष